गुड इंडिया जीएस इन लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और बेल आइकन बटन दबाओ। पूरा रिवीजन भी करवा दूंगा, बिलीव रखिएगा। 2 नंबर पे हिंदी। हिंदी के लिए बच्चे जो सुनना चाह रहे हैं, मैं बताता रहा हूं कि हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है। मैंने पूरा मार्केट की केस स्टडी की है, सभी विद्वान लोगों से बातें की हैं, पेपरों का विश्लेषण किया है। हिंदी में मैंने पहले एक चीज बताई थी कि पिछली बार जो रिट का पेपर आया था, आरटीएट का पेपर आया था, वो हिंदी में सरल हिंदी व्याकरण, कौन सी व्याकरण? सरल हिंदी व्याकरण। किसी भी लेखक की किताब नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पिछली बार जो व्याकरण के प्रश्न आए थे एज इट इज इसी किताब से पूछे गए थे, इसलिए कह रहा हूं। अब मान लो आप कह दो कि गुरुजी सरल हिंदी व्याकरण है ही नहीं, मिल नहीं रही है मार्केट में, तो किसी अच्छे लेखक की किताब, अच्छे लेखक कौन? जिसने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम प्राप्त किया है, जो ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। जैसे एक अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर है KR मैया सर, उनके हिंदी के वीडियो देखना, बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं। उन्होंने एक व्याकरण की किताब लिखी है, जिस किताब से गाइडें बनाई जाती हैं। यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई व्याकरण की गाइड है, राघव प्रकाश या कोई भी, तो आपको नई लाने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से पढ़ रखा है उसी को बार बार रिपीट करें। ऐसा नहीं है कि आज ही मार्केट में भागना शुरू कर दो। जो किताब आपके पास है, प्रायोरिटी यदि वो अच्छी किताब है तो उसी को पढ़ना है। चाहे मैं नहीं बता रहा हूं फिर भी आप उसी किताब को पढ़ें, चाहे वो राघव प्रकाश हो, चाहे वो KR मैया सर की किताब हो, चाहे वो मनोज मिश्रा सर की किताब हो। जो आपके पास है उस पर विश्वास रखना, उसी को बार बार रिपीट करना है। मैया सर की किताब विद्वत किताब है, मतलब जिससे गाइडें तैयार होती हैं व्याकरण के लिए। नहीं तो सरल हिंदी व्याकरण देख लो, सबसे बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट किताब है। अब हिंदी के लिए आपका प्रश्न होगा कि सर आरबीसी बोर्ड की वर्तमान जो किताबें चल रही हैं, पुराने वाली भी सेम है, नई वाली भी थोड़ा ज्यादा चेंज नहीं, याद रखना। आरबीसी में एनसीईआरटी की चालू है, या आरबीसी की जो वर्तमान सेशन की किताब है वो ले लो, ठीक है। और नहीं भी लो तो कोई टेंशन मत लो, थाने बता देशों के समाधानों से, ठीक है। टीचिंग मेथड के लिए, हिंदी के लिए जो किताब आप देखना चाहो, मैंने टीचिंग मेथड का विश्लेषण किया है हिंदी का। उपचारात्मक, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, टीचिंग एड, ठीक है, और ब्लूम टेक्सोनोमी, इन पे चाहे हिंदी हो चाहे सब्जेक्ट हो, उन सब में टीचिंग मेथड में प्रश्न आ रहे हैं। और ये प्रश्न टॉपिक साइकोलॉजी में भी है, ठीक है, और ये हर के टीचिंग मेथड में है। इनको शानदार तरीके से तैयार कर लो। अरे कुछ भी कौन है टीचिंग मेथड के लिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। कई बार मेरे को आ जाएगा ना कभी गुस्सा आ जाएगा, तो मैं उस गुस्से में 10 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा टीचिंग मेथड। ऐसा कुछ भी नहीं है। मापन मूल्यांकन ढंग से पढ़ लो, उपलब्धि परीक्षण पढ़ लो, मापन मूल्यांकन के साथ 4% टीचिंग मेथड के शानदार हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विषय के उद्देश्य पढ़ लो, ठीक है, उस विषय की प्रकृति, उस विषय का पाठ्यक्रम के अनुसार उद्देश्य, ठीक है, और उसकी विधियां, गिनती की विधियां। हर किताब एक जैसी है, मार्केट की गाइडेंस सब एक जैसी हैं। या तो आप बीएड की कोई भी टीचिंग मेथड की किताब ले सकते हो, नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कोई भी गाइड ले लो। जहां हिंदी के ऊपर टीचिंग मेथड पे मानस पब्लिकेशन की किताब आती है, मनोज मिश्रा जी जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनकी टीचिंग मेथड की किताब आप देख सकते हो, ठीक है। या आपको जो भी कोई अच्छा विद्वान लगता है, चाहे वो जयपुर से मानव शर्मा हो, चाहे वो शंकर चौधरी हो, कोई भी हो, जिनकी किताब आपने ले रखी है उनकी कोई भी किताब पढ़ लो। सब मेरे मित्र हैं, सब अच्छे अच्छे अपने अपनी जगह विद्वान हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगता है, आपको जो टीचर अच्छा लगता है उसकी किताब, जिस पे विश्वास हो उसकी किताब पढ़ लो साहब, ठीक है। तो टीचिंग मेथड में कोई भी इन चारों में से किसी की भी एक किताब ले आओ। मनोज मिश्रा जी की टीचिंग मेथड आती है, शंकर चौधरी की टीचिंग मेथड आती है, या मानस पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, या कोई भी पब्लिकेशन की टीचिंग मेथड की सेम किताब है। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनके टीचिंग मेथड पे मैं कुछ वीडियो और लास्ट में अभी प्रयास कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक के जितने भी एग्जाम में आए हैं उनकी व्याख्या सहित एक छोटी सी बुकलेट निकालूं, सस्ती सी बुकलेट निकालूं। ये मेरा प्रयास है, सफल हो गया नहीं हो पाया वो भविष्य गर्भ में है, कोशिश कर रहा हूं, वक्त की कमी रहती है। लेकिन फिर भी अभी से आप एक कोई भी गाइड या जो भी आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, किसी भी टीचर के नोट्स हैं, ईमानदारी वाला टीचर है। टीचर के ना कई फर्जी टीचर हो, बकवास बातें ज्यादा करते हैं, मैटर नहीं है, नॉलेज होना चाहिए उस टीचर का, उस टीचर के टीचिंग मेथड के नोट्स या उस टीचर की ईमानदारी से लिखी हुई किताब ले लो टीचिंग मेथड में। ये है हिंदी का कॉन्सेप्ट खत्म है। मैया सर, मनोज मिश्रा, इनकी कोई सी किताब ले लो, व्याकरण, राघव प्रकाश की व्याकरण है वो देख लो, सरल हिंदी व्याकरण। इसके अलावा टीचिंग मेथड मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब आती है बात, कई बच्चे पूछते हैं गुरुजी इंग्लिश
में हमारे बीएड में नहीं थी। याद रखना इंग्लिश वाले बच्चे सुनिएगा, जिनके इंग्लिश बीएड में नहीं है वो इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश की टीचर बनने के लिए आपका बीए में इंग्लिश का होना जरूरी होता है, याद रखना। इंग्लिश का